नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बेपाया फ़ज़्ल व एहसान और हुज़ूर सय्यदुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि व बारक वसल्लम के तसद्दुक़ जामिया अज़ीमिया मज़हरुल इस्लाम के ज़ेर एहतमाम इज्तिमाई एतकाफ़ की आज शब की इस नशिस्त में हम सब हाजिर हैं। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाज़िरी को कबूल और मंजूर फरमाए। आज शब की दो खुसूसियात हैं। एक तो शब जुमा है और दूसरा ताकरात है। आज की इस नशिस्त में एक अहम मौजू कि जिसकी बयान की अशद ज़रूरत है वो है मकसद ज़िंदगी का कुरानी मनहज, यानी हम क्यों आए थे, ज़िंदगी का मकसद क्या था, इस जहान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी तख्लीक क्यों की, हमें क्यों भेजा, उसका मकसद क्या है और कुरान मजीद इसके मुताल्लिक हमें क्या रास्ता देता है। देखिए, मकसद हयात को समझने से पहले हमें उन आयात की तरफ मुतवज्जे होना पड़ेगा कि जिनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को इनामात देने का जिक्र किया और सारी कायनात को इंसान के लिए मुसख्खर करने का जिक्र फरमाया। सूरे दहर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैअम मज़कूरा। फरमाया, बेशक आदमी पर वो वक्त गुजरा कि जब उसका नाम ही न था। लम यकुन शैअम मज़कूरा, कि जब उसका जिक्र ही न था। इंसान पर वो वक्त भी गुजरा है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब चाहा, इरादा किया कि इंसान को तख्लीक किया जाए, उसकी खिलकत की जाए, उसको कुरान मजीद में कई मकामात पर बयान किया। उन मकामात में से सूरह मोमिनून में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका जिक्र किया। इरशाद फरमाया, लक़द खलक़नल इंसान मिन सुलालतिम मिन तीन, कि हमने इंसान को चुनी हुई मिट्टी से पैदा किया। सुम्मा जअलनाहु नुत्फ़तन फ़ी क़रारिम मकीन, और फिर पानी की बूंद को एक मजबूत ठहराव दिया। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माँ के पेट में इंसान के मराहिल तख्लीक को बयान फरमा रहे हैं कि इंसान किन मरहलों से गुजर कर वो मारिज़ वजूद में आता है। पहला मरहला बयान किया कि
उस बूंद को हमने एक ठहराव दिया माँ के पेट के अंदर हमल की सूरत में। फ़ख़लक़ना नुत्फ़त अलक़तन, फिर फरमाया उस बूंद को खून बना दिया। ये भी एक मरहला तख्लीक है। फ़ख़लक़नल अलक़त मुद्ग़तन, और उसके बाद इरशाद फरमाया फिर उस खून को गोश्त की बोटी बना दिया। यानी पहले एक पानी की बूंद थी, पानी की बूंद से खून बना, फिर खून से गोश्त की बोटी बनी। फ़ख़लक़नल मुद्ग़त इज़ामन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया फिर गोश्त की बोटियों को हड्डियां बना दिया। यानी ये मराहिल तख्लीक है कि पहले पानी की बूंद थी, तो पानी की बूंद पर कुछ माह गुजरे, पानी की बूंद खून की शक्ल में तब्दील हो गई। फिर खून पर कुछ अरसा गुजरा, फिर खून गोश्त की शक्ल में तब्दील हो गई। फिर उसके बाद फरमाया वो जो गोश्त था फिर वो उसके अंदर हड्डियों को बना दिया गया। आगे इरशाद फरमा फ़कसौनल इज़ाम लहमा, फिर फरमा इन हड्डियों को हमने गोश्त पहना दिया। ये सारे मराहिल तख्लीक का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें जिक्र कर दिया। अब ये जब इंसानी ढांचा माँ के पेट में वो मारिज़ वजूद में आ गया, मुख्तलिफ मराहिल से गुजर कर वो असल के लिहाज से हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में इरशाद फरमाया व नफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही, हमने उनके अंदर रूह फूंक दी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म के अंदर ये उनका तज़किरा है, मगर एक और मकाम पर इरशाद फरमाया अल्लाहु अकबर, फरमा वनुक़िर्रु फ़िल अरहाम मा नशाउ इला अजलिम मुसम्मा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया फिर हम ठहराए रखते हैं उसको माँ के पेट के अंदर जिस कदर हम चाहते हैं, जिस मुद्दत में हम चाहते हैं उसे माँ के पेट के अंदर ठहराए रखते हैं। सुम्मा नुख़रिजुकुम तिफ़ला, अल्लाहु अकबर, उसकी शान कुदरत देखिए। फिर उसे इरशाद फरमाते हैं बच्चे की शक्ल में उसे निकालते हैं, माँ के बतन से उसे बच्चे की शक्ल में उसे निकाल लेते हैं। सुम्मा लितबलुगु अशुद्दकुम व मिनकुम मन यतवफ़ा, फिर फरमाया कि तुम जवानी को पहुंचो या तुम में से कोई पहले मर जाता है। ये सारे मराहिल तख्लीक जो उसकी शान कुदरत है कि अपनी कुदरत के जरिए से माँ के पेट के अंदर इन मराहिल का जिक्र करके उसके बाद फिर इंसान के साथ क्या किया जाता है। जब उसका ढांचा बन गया, उसके ढांचे के अंदर रूह फूंक दी गई, वो इर्तिकाई मरहले के अंदर दाखिल हुआ जिसको अंग्रेजी में एम्ब्रियो का नाम दिया जाता है। वो इर्तिका के मराहिल से गुजरता चला गया हत्ता कि वो इंसानी शक्ल के अंदर मुतशक्कल कर दिया गया। फिर उसके अंदर रूह फूंक दी गई और फिर फरमाया उसे माँ के बतन से दुनिया के अंदर उसे भेज दिया गया। उसके बाद अल्लाहु अकबर, मरहले तख्लीक के दरमियान ही फरमाया कि उस पर करम करते हैं फजअलनाहु समीअम बसीरा, फिर उसे सुनने की ताकत भी अता कर देते हैं, फिर उसे देखने की कुव्वत भी अता कर देते हैं। यानी उसकी शान कुदरत देखिए कि फिर उसे सुनने वाला बना देते हैं, फिर उसे देखने वाला बना देते हैं। कुरान मजीद में सूरतुल बलद में इसको बड़े खूब अंदाज में बयान किया।
और फरमा अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफतैन, क्या हमने दो आंखें नहीं बनाई और व लिसानन व शफतैन, और जुबान और दो होंठ तुम्हारे नहीं बनाए। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत एहसान जतला रहा है कि क्या तुमने नहीं देखा, क्या तुम नहीं जानते कि फिर हमने दो आंखें बनाई देखने के लिए, और फिर जुबान तुम्हें दी बोलने के लिए, होंठ तुम्हें दिए बोलने के लिए। फिर उसके बाद सूरतुल बलद के अंदर फिर इरशाद फरमाया, ये सारा ढांचा बन गया, इंसान मरहले तख्लीक से गुजर गया, उसे कुव्वत समात भी मिल गई, उसे कुव्वत बसारत भी मिल गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे दो आंखें भी अता कर दी, उसे दो कान भी अता कर दिए, उसे दो लब भी अता कर दिए, उसे चलने की कुव्वत भी अता कर दी, उसे बैठने की ताकत से भी सरफराज फरमा दिया। फिर उसके बाद इरशाद फरमाया कि हमने उसे अकेला तो नहीं छोड़ा, वहदैनाहुन नजदैन। अल्लाह अकबर। फिर इरशाद फरमाया कि हमने उसे दो बड़ी चीजों की राह दिखाई। देखिए उसकी कुदरत का अंदाजा कीजिए कि सारे मराहले तख्लीक को बयान करता है और उसके बाद फरमाता है हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे, हमने तुम्हें दो बड़ी चीजों की राह बता दी। वो दो बड़ी चीजों की राहें कौन सी थी? इसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह कहफ के अंदर बयान किया, फमन शाअ फलयुमिन व मन शाअ फलयकफुर। चाहे तो ईमान को कबूल कर ले, मोमिन बन जा, चाहे तो कुफ्र को कबूल कर ले और काफिर हो जा। यानी दो रास्ते हक को बातिल के। उसकी रहमत देखिए, उसका करम देखिए और उसकी इनायत देखिए कि फिर इंसान को दो रास्ते बता रहा है। ये कुफ्र का रास्ता है, ये ईमान का रास्ता है, ये हक का रास्ता है, ये बातिल का रास्ता है, ये निजात का रास्ता है, ये गुमराहियत का रास्ता है। उस करीम के करम को तो देखिए कि चूंकि बख्शना जो है इसलिए दो रास्तों की खबर दे रहा है कि इस रास्ते पे चलोगे, इस रास्ते पे चलने के बाद उसका नतीजा मेरा दीदार भी होगा और जन्नत में दखुल भी होगा। और इस रास्ते पर चलोगे, कुफ्र के रास्ते पर चलोगे तो उसका नतीजा जहन्नम होगा, उसका नतीजा अजाब होगा। उसकी रहमत तो देखिए, दोनों रास्तों की हिदायतें खुद दे रहा है। यानी हीले खुद तुम्हें बताए देता है कि चलना तुम्हारी चाहत पर है, इसे तुम्हारी चाहत पर छोड़ दिया कि तुम ईमान को कबूल कर लेते हो या फिर तुम कुफ्र को कबूल कर लेते हो। हमारा काम तुम्हें दो राहें बतानी थी, हमारा काम दो रस्तों पे तुम्हें गामजन करना था कि ये वो रास्ता है, उसका अंजाम ये है, ये वो रास्ता है, उसका अंजाम ये है। दोनों रास्ते अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो बताए हैं। फिर आगे चलिए, बड़ा गहरी बात अर्ज कर देने वाला हूं। रास्ता तो दिखा दिया, अब रास्ते पर चलाएगा कौन? रास्ता तो दिखा दिया मगर रास्ते पर चलाएगा कौन? वो हाथी कौन होगा कि जिसके अबरू के इशारे से कोई सहाबियत के मकाम को पहुंच जाता है। देखिए उसकी रहमत, देखिए उसका करम, देखिए दो रास्ते भी बता दिए। ये कुफ्र का रास्ता है, ये ईमान का रास्ता है, ये गुमराहियत का रास्ता है, ये हिदायत का रास्ता है। मगर यानी वो रब तुम्हें बताना चाहता है अब भी मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, रास्ते बताकर भी तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा।
तुम्हारी हिदायत के लिए नबियों को तुम्हारे पास मबूस कर दूंगा कि वो नबी तुम्हें रस्ते पर चलाएंगे। और फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इरशाद फरमा सूरह आल इमरान में, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, कि तहकीक के मोमिनों पर अल्लाह का एहसान है कि उसने उनमें से एक बाज़मत रसूल को भेजा, एक बाज़मत रसूल को भेजा। वो जो दो रस्ते बताए थे ना, उन पे हिदायत के रस्ते पर चलाने के लिए रहबर हादी, वो जो रास्ता दिखाने वाले हैं, फरमा उस बाज़मत रसूल को भेजा जिनका काम ये है आयतों की तिलावत करते हैं। जरा ज़ौकी और हुब्बी जुमला मुझसे सुनते जाओ कि वो आयतों की तिलावत करते हैं। इसका मतलब क्या है कि जिन पर कुरान उतरे, जो अल्लाह का महबूब हो, जिनकी शान ये है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा, जिनके लब हिले तो वही बन जाए, जिनके दो लब हिले तो फिर वही इलाही बन जाए। अब देखिए उस रसूल की शान ये है कि वो कुरान की आयतें पढ़कर तुम्हें सुनाते हैं। तो मुझे ज़ौकी जुमला बोल लेने दीजिए कि वो कैसा मंजर होगा कि पीछे सिद्दीक़ अकबर खड़े होंगे, फारूक आज़म खड़े होंगे, हजरत उस्मान खड़े होंगे, हजरत अली, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद, सहाबा खड़े होंगे। इधर मुस्तफ़ा कुरान की सूरह वद्दुहा की तिलावत कर रहे होंगे, इधर मुस्तफ़ा सूरतुल बलद की तिलावत कर रहे होंगे, इधर मेरे करीमा का सूरह नबा की तिलावत कर रहे होंगे। सहाबा जब वो तिलावत की आवाज को सुन रहे होंगे तो मुझे ज़ौकी जुमला बोलने दो। हाँ, उनके जिस्म तो यही होंगे मगर उनकी रूहें मराए आला में परवास कर रही होंगी। उनके जिस्म तो मस्जिद नबवी में होंगे मगर उनकी रूहें वो आलम बाला में परवास कर रही होंगी। इसलिए कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये है, यतलू अलैहिम आयातिही। मैं एक और हुब्बी और ज़ौकी जुमला बोलने वाला हूं आपके ज़ौक के लिए। भाई तिलावत कुरान करना तो अगला मरहला है। कीजिएगा, मैंने दावा किया कि हिदायत देने के लिए, हिदायत के रस्ते पर गामजन करने के लिए हुजूर को भेजा। फिर हुजूर की शान ये बयान की कि वो आयतों की तिलावत करते हैं। आयत की तिलावत तो अगला मरहला है मगर कुरान कह रहा है क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम। मैंने अपने महबूब, यानी मुरादी माना यूं कर रहा हूं कि अपने महबूब के चेहरे को हंसी इतना बना दिया है, इतना हंसी बना दिया है। इसलिए अल्लामा शेख हक्की ने लिखा इन्नल्लाह जअल नबियहु मज़हरन लिकमालातिही व मिरअतन लितजल्लियातिही व लिज़ा क़ाल अलैहिस्सलाम मन रआनी फ़क़द अल हक़ अना मिरअतु जमालिल हक़। फरमा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कमाल का मज़हर हुजूर की ज़ात को बना दिया, अपने हुस्न का आईना ज़ात पाक मुस्तफ़ा को बना दिया। और जब हुजूर का हुस्न, हुजूर की जात, जरा तवज्जो करना, ये दूसरा ज़ौकी हुब्बी जुमला है। जब ज़ाते पाके मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये रब की बुरहान बने, रब की दलील बने, तो दलील तो ऐसी बने कि चेहरे को देखते जाते थे सिद्दीक सिद्दीक तब बना। जुमला सुन लीजिए, सिद्दी अबू बकर मकामे सिद्दीकियत पर फायज हो गए कि फिर चेहरा मुस्तफ़ा देखने से उन्हें मोजा तलब करने का होश बाकी न रहा।
बस हुजूर के चेहरे में गुम होते चले गए। जब हुजूर के चेहरे में गुम होते चले गए तो जो चेहरा मुस्तफा बुरहाने खुदा ठहरा। हुजूर की शान ये है, आयतें तो बाद में तिलावत करते हैं, चेहरे को देखकर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पहले। उस नबी की शान ये है, यतलू अलैहिम आयातिही, कि वो अल्लाह की आयात की तिलावत करते हैं। और फिर देखिए नबी की शान रहमत देखिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आयतों की सिर्फ तिलावत ही नहीं करते, वयुज़क्कीहिम, दिलों को मुज़क्का करते हैं, दिलों को मुसफ़ा करते हैं, दिलों का तज़किया करते हैं। फरमाया वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, किताब और हिकमत की तालीम देते हैं। जरा मैं आओ फिर तुम्हें दोहराना चाहता हूं, इंसान के मरहले तख्लीक का जिक्र किया, फिर उसकी कुव्वत समात और कुव्वत बसारत के अता किए जाने का जिक्र फरमाया। फिर फरमाया हमने उसे दो रास्ते दिए, फिर कुफ्र और ईमान के कबूलियत को उसकी चाहत पे रख दिया। फिर उसके बाद इरशाद फरमाया कि फिर उस हिदायत के रस्ते पर चलाने के लिए हादी बरहक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस कर दिया। और फिर ये सारी चीजें भेजी, इंसान पर हिदायत उसके कल्ब में दाखिल हुई तो फिर कहा वलकद कर्रमना बनी आदम। सूरह बनी इसराइल में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमा कि हमने औलाद आदम को इज्जत दी, इब्ने आदम को इज्जत से नवाजा, उसे करामत से नवाजा। आइए, ये तो इंसान की तख्लीक की कुछ बातें थीं जो कुरान मजीद में कई मकामात पर उसका जिक्र किया। मैंने चंद आयतें बतौर नमूने के आपके सामने पेश की। फिर इंसान के लिए अल्लाह ने नेमतों को पैदा किया। ये तमहीदी गुफ्तगू है, ये समझ आएगी तो फिर मकसद हयात हमें समझ में आ जाएगा। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर इंसान के लिए इनामात नेमतों की बातें की। सूरह इब्राहिम में इरशाद फरमा वसख्खर लकुमुश-शम्स वल-क़मर, फरमाया कि उस अल्लाह ने तुम्हारे लिए चांद को भी मुसख्खर कर दिया, सूरज को भी मुसख्खर कर दिया। ये इंसान के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरज को मुसख्खर कर दिया, चांद को मुसख्खर कर दिया। इसी सूरह इब्राहिम में फरमा वसख्खर लकुमुल लैला वन-नहार, दिन को भी तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया, रात को भी तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया। देखिए इंसान के लिए नेमतें कैसे अता कर रहा है। फिर उसके बाद सूरह नबा के अंदर बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ अल्लाह बयान करता है अलम नजअलिल अर्दा मिहादा, फरमाया कि अल्लाह अकबर, क्या हमने इस जमीन को क़याम की जगह नहीं बनाया, क़याम और कसब की जगह हमने नहीं बनाया कि इंसान जमीन पे ठहरेगा। जरा गौर तो कर कि इंसान को सिर्फ पैदा ही नहीं किया, तवज्जो है ना, इंसान को सिर्फ पैदा ही नहीं किया, फिर इंसान को सिर्फ हिदायत ही नहीं बख्शी, उसे आबाद करने के लिए फरमा क्या इस जमीन को तुम्हारे क़याम और कसब की जगह नहीं बनाया कि जहां तुम क़याम कर सको, जहां तुम कसब करो, जहां तुम रोजी को कमाओ। क्या इस जमीन को तुम्हारे लिए हमने ऐसा नहीं बनाया? अल्लाह अकबर। आगे फरमा वल जिबाल औतादा, फरमाया कि क्या पहाड़ों को, क्या हमने इस पहाड़ों को फिर खड़ा नहीं किया? आगे फरमा व खलकनाकुम अज़वाजा, फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमा दिया फिर हमने उसके अंदर जोड़े जोड़े पैदा किए। वजअलना नौमकुम सुबाता, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया और हमने तुम्हारे लिए नींद को तुम्हारे लिए राहत बना दिया। नींद को तुम्हारे लिए क्या बना दिया? राहत बना दिया। फिर आगे उसका करम, उसकी नेमतें सुनते जाइए। इसी सूरह नबा में कई आयात में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन एहसानात का जिक्र किया। वजअलनल लैला लिबासा वजअलनन नहारा माशा, फरमा हमने इस रात को पर्दापोश किया
और दिन को रोजगार के लिए बना दिया कि दिन के अंदर तुम रिज़्क़ को तलाश करो, रोजगार को बना दिया। व बनैना फौककुम सबअन शिदादा, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमा, फिर हमने तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत तबकात बना दिए, 7 तबकात बना दिए। फिर आगे फरमा वजअलना सिराजम वहाजा, फिर फरमाया हमने सूरज को चमकता हुआ चिराग बना दिया जिसकी ताबिंदगी पूरी कायनात के अंदर फैलती है। वअंज़लना मिनल मुहसिराति माअन सज्जाजा, फिर इरशाद फरमाया कि हमने बरे हुए बादलों से जोर का पानी उतारा, यानी ये जो बादल भर जाते हैं पानी से, ये भी उसकी कुदरत का इजहार है ना। उससे फिर पानी बरसता है, बारिश का पानी बरसता है, मूसलाधार बारिश बरसाता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। क्यों? लिनुखरिज बिही हब्बम व नबाता, फरमाया कि ताकि हम इस बारिश के जरिए से जमीन से अनाज और सब्जा उगाएं। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर रोजी की बात कर रहा है, इंसान के रिज़्क़ की बात कर रहा है कि वो बारिश का पानी मूसलाधार सूरत में तुम पर बरसाता है, फिर वो बारिश मूसलाधार सूरत में जमीन पे बरसती है, इस जमीन के अंदर से वो फसलों को इंसान के लिए उगाता है। आगे फरमा व जन्नातिन अल्फाफा, और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने घने घने बागात उगाए हैं। इसी तरीके से सूरतुल जासिया में इन इनामात का जिक्र करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। वसख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि जमीअम मिन्हु, फरमाया कि अल्लाहु अकबर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारे लिए जमीन और आसमान में जो कुछ था वो अपने हुक्म से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो सारे का सारा तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया। जमीन में जो कुछ है वो इंसान के लिए मुसख्खर कर दिया, आसमानों में जो कुछ है वो भी इंसान के लिए क्या कर दिया? मुसख्खर कर दिया। फिर आगे फरमा अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द महदा, ये सूरह ताहा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमा, वो अल्लाह है जिसने तुम्हारे लिए जमीन को बिछोना बनाया, जमीन बिछोना बन गई इंसान के लिए। आगे सुनिए, अल्लाहु अकबर, वसलक लकुम फीहा सुबुला, वाह करीम, जमीन को बिछोना बना दिया और जमीन के अंदर माना मुरादी यह है कि जमीन में से चलने के लिए रास्ते भी खुद बना दिए हैं कि इधर से मेरा बंदा चलेगा, इन रस्तों को वो खुद बनाता है। अल्लाहु अकबर। व अंज़ल मिनस समाइ माअ, फिर फरमा आसमान से बारिश के पानी को नाजिल किया। फ़अख़रजना बिही अज़वाजा, फिर फरमाया कि फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तरह तरह के सब्जी के जोड़े इससे निकाले। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिज़्क़ का जिक्र फरमा रहा है जो रिज़्क़ ज़मीन से उगाता है इंसान के लिए। इसी मफ़हूम को सूरह अबसा के अंदर बयान किया और बड़ा खूब अंदाज के अंदर बयान किया। सुम्मा शक़क़नल अर्द शक़्क़ा, फरमाया कि हमने जमीन को चीरा, खूब चीरा। फ़अंबतना फ़ीहा हब्बा, फरमा इसके अंदर हमने अनाज को उगाया। वइनबम व क़द्बा, अंगूर और चारे को बनाया। आगे फरमा व ज़ैतूनम व नखला, वाह करम है मौला तेरा, फरमाया कि इसी जमीन से जैतून और खजूर को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया। व हदाइक गुल्बा, और घने बागीचे बनाए। व फाकिहतम व अब्बा, और फरमाया इसके अंदर मेवे और घास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाए। ये चंद एहसानात हैं, चंद इनामात हैं जिसका बतौर नमूना मैंने जिक्र कर दिया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जमीन में से इंसान के लिए किस किस नेमतों को पैदा किया। रिज़्क़ के लिए, इंसान के रिज़्क़ के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये सारी नेमतें किस लिए थीं? आइए अपने मौजू की तरफ आते। ये सारी नेमतें, ये इंसान की मराहिल तख्लीक, इंसान को इंसान की शक्ल दे देना, ये सारा कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस लिए
किस लिए पैदा किया था, उसका मकसद क्या है। जिंदगी तुम्हें अता कर दी थी, तुम्हें जिंदगी किस मकसद की खातिर अता की। ये जो सांस ले रहे हो, ये जो जिंदगी की सांसें हैं, ये किस मकसद के लिए मेरे रब ने तुम्हें अता की हैं। आइए एक मकसद हयात की तरफ चलते हैं। सूरह ज़ारियात में इसको इरशाद फरमा, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। फरमाया मैंने जिन और इंस को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। ये इंसान का ढांचा, ये इंसान की तख्लीक, ये इंसान की हिदायत, ये इंसान के पर इनामात, ये इंसान के लिए नेमतें, ये इंसान पर उसके एहसानात, ये सारी नेमतें सिर्फ और सिर्फ इसलिए थीं ए इंसान कि तुम मेरी इबादत करो। आओ आज मुहासबा कर लेते हैं, आज मुहासबा कर लेते हैं। इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया, इंसान को सारी नेमतों से मुरस्सा कर दिया। ऐसी नेमत, साइंस इतनी तरक्की पर पहुंची है, तवज्जो है ना, साइंस इतनी तरक्की पर पहुंची है कि वो कहते हैं हम चांद पर पहुंच गए, सूरज के करीब हैं। इतनी तरक्की पर गए साइंस कि एक ही लम्हे में वो एक जगह से दूसरी जगह पर इंसान, एक दूसरे इंसान से हम कलाम हो सकता है। ये साइंस की तरक्की अपने मेराज पर है, सारी तरक्कियों के बावजूद। मगर साइंस एक इंसान का नाखून नहीं बना सकती, इंसान का बाल नहीं बना सकती जैसे मेरे रब ने बनाया। वो एक नाखून नहीं बना सकती जैसे मेरे रब ने बनाया। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की ये जो सारी नेमतें तुम्हें दी, आओ मैं भी अपने अंदर में झांकता हूं, तुम भी अपने अंदर में झांको कि हमें तो पैदा किया था, नेमतें दी थी इसलिए कि ताकि हम उसकी इबादत करें। और इबादत भी कैसी, इसको सूरह आले इमरान में बयान किया। हमने तो ऐसा बनना था, हमने तो शब रोज जिंदगी ऐसी गुजारनी थी जिसको कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान किया, अल्लज़ीना यज़्कुरून अल्लाह क़ियामम व क़ुऊदम व अला जुनूबिहिम, कि तुमने अल्लाह की याद में अल्लाह का जिक्र करना था, खड़े होकर, कूद की सूरत में, और फिर करवट की सूरत के अंदर, यानी क़याम की हालत में, कूद की हालत के अंदर अल्लाह का जिक्र करना था, उसकी याद के अंदर अपने वक्त को सर्फ करना था। आइए ये हमारा मकसद हयात था। फिर आया इस मकसद हयात तक हम पहुंचे। सूरह आले इमरान में एक और इस मकसद की वजाहत की, वल मुस्तग़फ़िरीन बिल असहार, कि मैं तो चाहता ये था कि जब सुबह सादिक हो उससे पहले तहज्जुद का वक्त हो, फिर उस वक्त मखमली बिस्तरों को छोड़ दो, फिर वो चैन और आराम और राहत की नींदों को छोड़ दो। वो नींद हमने तो मेरी राहत के लिए बनाई थी, मगर मैं तो चाहता ये था, तुम्हें नेमतें इसलिए दी, तुम्हें आंख इसलिए दी, तुम्हें कान इसलिए दिए, तुम्हारे दिल के अंदर धड़कने वाला दिल इसे दिया, तुम्हें तुम्हारे जिस्म के अंदर रूह इसलिए तुम्हें अता कर दी, तुम्हें चलने फिरने की ताकत दी, तुम्हारे लिए बच्चे अता कर दिए, तुम्हारे लिए माल अता कर दिया, तुम्हारे लिए मैंने रिस्क अता कर दिया। जमीन के जिगर को चीर कर जमीन के अंदर से तुम्हारे लिए रिस्क के लिए ऐसे ऐसे सामान तुम्हारे लिए पैदा कर दिए, जमीन और आसमान को तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया। हमने चांद सितारे सूरज तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिए। ये सिर्फ इस वजह से नहीं था कि तुम गफलत की नींद सोते चले जाओ, इस वजह से था वल मुस्तग़फ़िरीन बिल असहार, कि जब तहज्जुद की नमाज के वक्त जब मुनादी निदा करे, हल मिन मुस्तग़फ़िरिन युग़फ़रु लह, है कोई जो मुझसे बख्शिश का तालिब हो उसे बख्श दो, हल मिन साइलिन युता लह,
है कोई जो मेरे सामने दस्ते सवाल दराज कर दे, मैं उसे अता कर दूं। हल मिन मुस्तरज़िकिन युर्ज़क़ुला, है कोई जो मुझसे रिज़्क़ तालिब हो, उसे रिज़्क़ अता कर दिया जाए। फिर तुम्हारी जिंदगी गुजरनी ऐसी थी कि सुबह के वक्त जब इधर सुबह सादिक तुलू ना हो, इधर वो फजर अव्वल हो, इधर मखमली बिस्तरों को छोड़कर फिर तहज्जुद की नमाज अदा करने के बाद अपने हाथों को उठाकर अल्लाह की बारगाह में मग़फ़िरत के तालिब बन जाओ। खुदा की इज्जत की कसम, जब कोई जवान, याद रख लेना, जब कोई जवान इस दुनिया के अंदर मोमिन नमाज तहज्जुद के लिए उठता है, फिर सख्त सर्दी के मौसम में ठंडे पानी से वुजू करता है, सख्त गर्मी के मौसम में गर्म पानी से वुजू करता है, वुजू करने के बाद अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांध लेता है, नमाज तहज्जुद में रुकू और सुजूद सिर्फ इसलिए करता है शायद इस अदा से मेरा रब मुझ पे राजी हो जाए, शायद इस अदा से वो अपनी रजा का इजहार कर दे। याद रख लेना ए उम्मत मोहम्मदिया, ए हुजूर के गुलामों, ए मुस्तफा के उम्मतियों, इधर तुम जमीन पर ये नौजवान 18 साल का, 20 साल का, 22 साल का नौजवान जब गर्मी में सख्त सर्दी के अंदर सुबह तहज्जुद के वक्त नमाज पढ़कर अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करता है, रब्बे काबा की कसम, खुद खुदा फरिश्तों के दरमियान उस नौजवान पे फख्र करता है। तुमने तो ऐसा जवान बनना था, आओ, तुमने तो लज्जतों को जिंदगी का मकसद बना लिया, तुमने तो शहवतों को अपनी जिंदगी का माहासिल बना लिया। कभी तुम फेसबुक पे जाते हो, कभी तुम यूट्यूब पे जाते हो, कभी तुम औरतों के नंगी तस्वीर को देखते हो, और कभी तुम जिना की सूरत में अपने जिस्मों को उनके करीब कर देते हो, और कभी तुम माले हराम कमाते हुए जरा भर भी अल्लाह की नेमतों का ख्याल नहीं रहता। कुरान की आयतें तुम्हें दावत दे रही हैं कि नौजवान ऐसा चाहिए था, वल मुस्तग़फ़िरीन बिल असहार, कि वो सुबह के वक्त इस्तिग़फ़ार करे, माफी मांगने वाला हो। और सूरह आले इमरान में हाय हाय बड़ा खूब अंदाज है, फरमाया अल्लज़ीना यक़ूलून रब्बना इन्नना आमन्ना, ये जो मुत्तकी है कि जो खुदा चाहता है कि ऐसे लोग बने, वो लोग क्या कहते हैं, ऐ अल्लाह हम ईमान ले आए, फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना, ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्श दे। आपको मैं एक बात बता दूं, अल्लाह को सबसे मोहब्बत उस बंदे से है जो गुनाह की जिंदगी से लौट आए, जो गुनाह की जिंदगी से लौट आए अल्लाह की तरफ। इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम में इस हदीस पाक को नकल किया। हदीस का मफहूम अर्ज कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि कोई शख्स सहरा के अंदर जाए घोड़े पर, उसका ज़ादे राह हो, तोशा हो, ग़िज़ा हो, पानी हो, और वो सो जाए, और ऊँट पर उसका ज़ादे राह हो और वो सो जाए, ऊँट को खुला छोड़ दे। जब ऊँट चला जाएगा, वो उठा तो उसने देखा ऊँट गुम हो गया। जब ऊँट गुम हो गया, उसके दिल में ख्याल पैदा हुआ, अब मरने के सिवा तो कोई चाराकार नहीं, कितने दिन पानी के बगैर जिंदा रह सकूंगा। वो सोने के लिए वो जमीन पे सोया, इस नीयत के साथ कि शायद वो दोबारा उठ सकूं, अब आखिरी लम्हात है, कितने दिन जिंदा रह सकूंगा। सोया, फिर वो बेदार हुआ। जब बेदार हुआ तो उसे गुमशुदा ऊंट मिल गया। अब तवज्जो करके सुनना, उसे गुमशुदा ऊंट मिल गया, उससे खुशी हो गई। मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया है, अल्लाह को इससे कहीं ज्यादा खुशी होती है जितना खुशी बंदे को
गुमशुदा ऊंट मिलने के वक्त हुई, अल्लाह को इससे कहीं ज्यादा खुशी होती है जब बंदा उसकी बारगाह में तौबा का तालिब होता है, मग़फ़िरत का तालिब होता है। जब उसकी बारगाह में आता है और तौबा करता है, रजू कर लेता है, तो फिर फरमाया उन लोगों की शान को बताया कि जो कहते हैं अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर दे, गुनाहों को माफ कर दे। तो फिर वो वक्त तो आएगा ना क़यामत का कि तुम्हें वक्त भी दिया था, लम्हे भी अता किए थे, शामें भी, रातें भी। कितनी रातें और शामें मेरी याद में गुजारी, कितनी रातें और शामें तुमने दुनिया की याद में गुजारी, जबकि मैंने सब कुछ तुम्हें दिया, जबकि सब कुछ मैंने तुम्हें दिया। उसकी रहमत तो देखिए, दहरिया उसका इनकार करता है, दहरिया उसका इनकार करता है, मगर रब रिज़्क उसको भी देता है। एक मोमिन मुसलमान गुनाह करता है, वो आसी बन जाता है, गुनाह पे गुनाह किए जाता है, मगर रब की रहमत उसके रिज़्क को रोक तो नहीं लेती। उसका इतना करम, उसकी इतनी रहमत, फिर उसकी रहमत और करम के बावजूद पूछा जाएगा क़यामत के दिन, ये जो वक्त गुजारा था, कितना वक्त तुमने दुनिया को दिया और कितना वक्त अल्लाह की याद में बसर किया। आगे इसी को बयान किया सूरह सजदा के अंदर, फरमाया ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजि'i यदऊन रब्बहुम खौफम व तमआ। फरमाया कि अल्लाह अकबर, उनकी करवटें जुदा हो जाती हैं ख्वाबगाहों से, यानी वो बिछौनों को, बिस्तरों को छोड़ देते हैं अल्लाह के खौफ से, अल्लाह की उम्मीद से कि बख्शिश की उम्मीद हो जाएगी, उसके खौफ से वो बिस्तरों को छोड़ देते हैं, बिस्तरों को छोड़कर मुसल्ले पे आ जाते हैं। तुमने तो ऐसा बंदा बनना था, तुम्हारे लिए तो मकसद जिंदगी ये बयान किया गया कुरान के अंदर। अल्लाह अकबर। फिर सूरह फुरकान के अंदर बयान किया रातें कैसी गुजारनी थी। फरमाया अल्लज़ीन वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदम व क़ियामा, कि वो लोग रात गुजारते हैं सजदे में और क़याम में, सजदे की हालत में और क़याम की हालत में सारी रात गुजर जाती है और वो सो नहीं पाते। अल्लाह अकबर। मैं सिर्फ मुख्तसरन यह रुकूंगा, एक बात को अर्ज करना चाहूंगा कि सारी सारी रात खड़े हो जाते हैं। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम ने उम्मत की तालीम के लिए जब हुजूर को उम्मत के गुनाहों का मुशाहदा कराया गया, आपके और मेरे गुनाह थे उसका मुशाहदा कराया गया, हुजूर सारी रात खड़े रहे। हत्ता तबर्रमत कदमा, हत्ता के हुजूर के कदमैन शरीमैन पे वर्म आ जाता। हुजूर सारी रात खड़े रहते और उम्मती उम्मती, मेरी उम्मत के क्या बनेगा, मेरी उम्मत के क्या बनेगा। सारी रात हुजूर खड़े रहते। और फिर सहाबा किराम ने जब हुजूर को देखा तो उन्होंने रातें गुजारी क़याम की हालत में और सजदे की हालत के अंदर। फिर आगे औलिया अल्लाह वो हैं हजरत गौसे आजम जिलानी, जिन्होंने 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज को अदा किया। इमाम आजम अबू हनीफा, जिन्होंने 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज को अदा किया। ऐसा इंसान तुमने बनना था। वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदम व क़ियामा, कि तुमने सजदे की हालत में रातें गुजारनी थी। और फिर अल्लाह अकबर, आगे सूरह अल अनफाल के अंदर बयान किया अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत क़ुलूबुहुम। फरमाया कि जब उनके सामने अल्लाह को याद किया जाता है तो फिर उनके दिल डर जाते हैं।
उनके दिल लरसते हैं, उनके दिल लरसते हैं। वाइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, फरमाया कि जब उनके सामने अल्लाह की आयतों की तिलावत की जाती है तो उनका ईमान तरक्की पाता है। जब आयतों की तिलावत की जाती है तो उनका ईमान तरक्की पाता है। जरा आज ईमानदारी से अपना मुहासबा कर लो। हम हर रोज तरावी में कुरान सुनते हैं, हर रोज नमाजों में कुरान की तिलावत सुनते हैं। कितने ऐसे हैं कि जिनका ईमान तरक्की पाता है जब कुरान को सुनते हैं, तो कितने ऐसे हैं कि जिनका ईमान बढ़ता चला जाता है, जिनके दिल पे लर्जा तारी हो जाता है अल्लाह के खौफ का, और जिनके दिल में अल्लाह की रहमत की उम्मीद पैदा हो जाती है जब कुरान की आयत उनके सामने पढ़ी जाती है। तो फिर आइए उनमें से चंद लोगों का तज़किरा हम किए देते हैं। अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। हदीस में आता है वो रात के वक्त आप मदीना की गलियों में जाते थे, इस वजह से कि किसी को कोई हाजत तो नहीं, इस वजह से जाते थे। आप गोश दराज पे सवार थे और फिर एक घर के करीब पहुंचे। एक कारी कुरान की तिलावत कर रहा था, वो तिलावत कर रहा है। आपने सवारी को खड़ा किया और तिलावत सुनना शुरू कर दी। उसने सूरे तकवीर पढ़ी, इज़ शम्स कुव्विरत, याद करो उस वक्त को कि जब सूरज लपेटा जाएगा। वइज़न नुजूम कदरत, याद करो उस वक्त को, यानी जब सितारे गिर जाएंगे। कुरान कह रहा है, आगे कुरान कहता है वइज़ सुहफ़ नुशिरत, याद करो उस वक्त को कि जब रब के हुजूर तुम्हारे नाम अमल खोले जाएंगे, कि ये तुम्हारे नाम अमल हैं, तुम्हारे नाम अमल हाथों के अंदर होंगे और रब के हुजूर खोल दिए जाएंगे जैसे किताब का वर्क खोला जाता है। एक एक अमल अल्लाह के सामने रख दिया जाएगा। फिर आज मुहासबा कर लो कि क्या तुम इस बात के मुतहम्मिल हो कि रब का रिज्क भी खाओ, उसकी नेमतों से सरफराज भी हो जाओ, उसकी नेमतों से बहरावर भी हो जाओ, फिर वो गुनाहों की किताबें भरी जाएं, नामा अमल भरा जाए और रब के हुजूर तुम जाओ, तुम्हारे नाम अमल खोले जाए। किस मुंह से रब का सामना करोगे? किस मुंह से रब को जवाब दोगे कि जब तुम्हारी हाथों को जुबान दे दी जाएगी, तुम्हारी आंखों को जुबान दे दी जाएगी, तुम्हारी कदमों को जुबान दे दी जाएगी, जिस्म का एक एक अंग बोलेगा मालिक इसने मुझ पे जबर किया और इसने जिना पे मुझे राजी किया, इसने मुझे गीबत पे राजी किया, इसने मुझे वो देखने के जिना पे मुझे राजी किया। जिस्म का एक एक उज़्व बोल उठेगा। इस दुनिया में तो देख लो, इस दुनिया में कोई बड़ा इंसान हो, नेक आदमी हो, उसके सामने तुम समझते हो कि तुम्हारे बुरे अमाल को खोल दिया जाए? क्या तुम इस बात पे आमादा हो जाओगे? नहीं, क़यामत के दिन ऐसा होने वाला है। मैं तुम्हें इसी की खबर दे रहा हूं, खुदा की कसम क़यामत के दिन ऐसा होने वाला है। और क़यामत कब कायम होगी? अनकरीब आएगी। जब वो कारी कुरान पढ़ता गया, जब इस आयत करीमा पर पहुंचा, इन्न अज़ाब रब्बिका लवाक़ि मा लहू मिन दाफ़िअ, तेरे रब का अजाब आके रहेगा। कौन है जो क़यामत के दिन रब के अजाब को रोकेगा? खुदा की कसम, कारी कुरान ने जब इस आयत करीमा की तिलावत की, अमीरुल मोमिनीन है, वो मुत्तकी हस्ती है जिसके बारे में हुजूर फरमा रहे हैं, मेरे बाद अगर नबूवत किसी के हिस्से में आती
अगर नबूवत लिखी जाती तो उसका हकदार फारूक आजम होता। वो फारूक आजम जो अशरा मुबशरा में से है, वो फारूक आजम जो नायब रसूल है, वो फारूक आजम क़यामत के दिन इस्लाम जिस पे फख्र करेगा, इस्लाम जिस पे रश करेगा, वो फारूक आजम जिसकी रातें रब के याद में, जिनके दिन रब की यादों में, खुदा की इज्जत की कसम, जिन्हें जन्नत की खुशखबरी मुस्तफा ने दे दी, जिनकी जमानत मुस्तफा उठा गए, जिनकी जमानत हुजूर दे गए कि ये जन्नती है, वो जन्नती होकर भी अल्लाह से डर रहा है और कह रहा है इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि मा लहू मिन दाफ़े। जब इस आयत करीमा को हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सुना, रब्बे काबा की कसम आप सवारी से नीचे उतर आए, हत्ता कि आप चल नहीं सकते थे, दीवार पर का सहारा लिया, दीवार पर हाथ रखा, काफी देर तक सोचते रहे कि इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, रब का अज़ाब आके रहेगा। घर गए, फजर के वक्त नमाज पढ़ी, नमाज के बाद बाहर आने के लिए आपने तैयारी की, जिस्म में ताकत नहीं रह गई। हाय हाय, जिस्म में ताकत न रही कि सैयदना फारूक आजम घर से बाहर आते। दूसरे दिन बाहर आने की कोशिश की, नहीं आ सके। तीसरे दिन बाहर आने की कोशिश की, नहीं आ सके। एक महीना सैयदना फारूक आजम घर से बाहर ना आ सके। लोग उनकी तीमारदारी के लिए जाते थे, मगर किसी को जुर्रत ना हो सकी कि उनसे पूछे अमीरुल मोमिनीन आपको क्या हो गया। वो लोग थे मैं और आप किस खाते में, क्या वक़्त है मेरी और आपकी, क्या हैसियत है मेरी और आपकी कि जिनके रातें, जिनके सुबह, जिनके शाम, जिनके सामने हुजूर ठहर जाएं, एक महीने तक वो घर से बाहर ना आ सके। रब तो ऐसा बंदा देखना चाहता है, उनकी खुशबू को तो पैदा होना चाहिए ना। अल्लाह अकबर। हजरत मिस्बर रहमतुल्लाह ताला अलैह कुरान मजीद की जब भी तिलावत सुनते बेहोश हो जाते थे। कुरान कहता है ना ज़ादतहुम ईमाना, कि उनका ईमान तरक्की पाता है, वो और तरक्की की तरफ जाता है। ये मैं उन लोगों की मिसालें पेश कर रहा हूं जो कुरान सुनते थे, उनका ईमान कैसे तरक्की पाता था। एक आयत करीमा सूरह मरियम की एक कारी ने तिलावत की, यौम नहशुरुल मुत्तकीन इलर रहमान वफ़दा व नसूकुल मुजरिमीन इला जहन्नम विरदा। फरमाया उस दिन यानी क़यामत के दिन हम इकट्ठा करेंगे परहेजगारों को मुअस्सस बनाकर, व नसूकुल मुजरिमीन इला जहन्नम विरदा। अल्लाह फरमाता है कि हम फिर उस रोज मुजरमों को जहन्नम की तरफ, प्यासे जानवरों की तरफ उन्हें हांका जाएगा। यानी उनकी मिसाल ऐसे है जैसे प्यासे जानवर को हांका जाता है, ऐसे उनको हांका जाएगा। अल्लाह अकबर। व नसूकुल मुजरिमीन इला जहन्नम विरदा। जब ये आयत करीमा आपने सुनी, उन्होंने कहा कारी से फिर पढ़, व नसूकुल मुजरिमीन इला जहन्नम विरदा। उसने फिर पढ़ा, आपने कहा फिर पढ़, उसने पढ़ा व नसूकुल मुजरिमीन इला जहन्नम विरदा। एक आदमी गली में से गुजर रहा था, वो अल्लाह का वली है खुदा की कसम, उस बंदे को पकड़ के कहा यार इस कारी की तिलावत तो सुन, ये कह रहा है, अल्लाह का फरमान सुना रहा है, व नसूकुल मुजरिमीन इला जहन्नम विरदा, के क़यामत के दिन प्यासे जानवरों की तरह इन गुनाहगारों को हाका जाएगा, मुजरमों को। क्या मैं मुजरमों में से तो नहीं हूं? बोलो तो सही, क्या मैं मुजरमों में से नहीं हूं? वो चला जाता, दूसरे को पकड़ लेते, उसे कहते सुन व नसूकुल मुजरिमीन इला जहन्नम विरदा, मैं मुजरमों में से तो नहीं हूं। तीसरे को बिठा लेते, उसे कहते यार
मुझे बताओ तो सही, मैं मुजरमों में से तो नहीं हूं। खुदा की कसम ये कहते रहे हत्ता कि इसी हाल के अंदर उनकी रूह उनके जिस्म से परवास कर गई। ज़ादतहुम ईमाना, कि जब कुरान की तिलावत उनके सामने की जाती है तो फिर उनका ईमान तरक्की की तरफ चला जाता है। अल्लाह अकबर। आइए फिर और हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज फरमाते मैंने एक रावी से सुना, वो फरमाते हैं कि अल्लाह अकबर, हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये फारिस से गए थे, सहाबी रसूल है, जिनके जन्नती होने की खुशखबरी हुजूर ने अता की कि उसे जहन्नम की आग नहीं छू सकती जिसने मुझे देखा। हर सहाबी क्या है, बोलिए, जन्नती है। जन्नत की खुशखबरी मिल चुकी, जामिन हुजूर बन गए, जमानत हुजूर ने अता कर दी। मगर हजरत सलमान फारसी ने जब इस आयत को सुना, अल्लाह अकबर, व इन्न जहन्नम लमौइदुहुम अजमईन, फरमाया कि बेशक जहन्नम वादा की जगह है उन सब के लिए, जहन्नम वादा की जगह। हजरत सैयदना सलमान फारसी ने जब इसको सुना, आपने अपना हाथ अपने सर पर रखा। हजरत सलमान फारसी ने अपना हाथ अपने सर पर रखा और फिर अल्लाह अकबर लोगों की तरफ चले गए। और फिर कई देर तक ये आयत उनके जहन के अंदर, इस आयत का मफहूम उनके जहन के अंदर गूंजता रहा। ये वो लोग थे कि जिनकी जिंदगी ऐसे गुजरी। कुरान यही चाहता है, अल्लाह यही चाहते हैं कि जब सारे इनामात, सारी नेमतें तुम्हें मिल गईं, फिर नेमतों की उजरत भी तुम्हें वो देता है। मेरी आखिरी जुमले हैं, इस पे गौर करना। नेमत भी वही देता है, रस्ते भी वही दिखाता है, और फिर जन्नत की तरफ जाने का रास्ता भी अता करता है। यानी रहमत हक बहानमी जोयद कि अल्लाह की रहमत बहाने तलाश करती है कि कोई बहाना मिल जाए, हीला मिल जाए इसका, बख्शिश का। वो खुद रहमतों के दरवाजे तुम्हारे लिए खोलना चाहता है। मगर ऐसा इंसान जो मकसद हयात को पाले, उसकी जिंदगी का मकसद क्या है। मैंने अभी तमहीदी गुफ्तगू के तौर पर चंद आयतें आपके सामने रखी। इसका अगला हिस्सा इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल आपकी खिदमत में पेश करेंगे कि कुरान इंसान से, मोमिन से कैसी जिंदगी चाहता है कि उसके दिन कैसे गुजरे, उसकी रातें कैसे गुजरे, उसका रिज़्क़ कैसा हो, फिर उसके दिल की कैफियत कैसी हो, अल्लाह क्या चाहता है। और हमने आज रात शब जुमा है, सोने से पहले जरा मुहासबा कर लेना, नेमतें वो देता है, क्या तुमने हुजूर से भी वफा की? जिनकी वजह से नेमतें मिली, हुजूर से वफा की, जो अल्लाह से अहद किया था उसको पूरा किया। इकबाल ने ये शेर हर बच्चा की जुबान पर है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। ये हुजूर से वफा का क्या माना है? इत्तिबा है, इताअत है। ये इत्तिबा और इताअत हुजूर से वफा करना है। क्या हम हुजूर के वफादार उम्मती बने? आज रात इसी सवाल का जवाब अपनी जात से ले लो, अपने अंदर से ले लो। अंदर जब तुमसे बोलना शुरू हो जाए ना, तो समझ लो रहमत की खिड़की खुलने लगी है। अंदर सामित रहे, जामिद रहे, तो फिर समझ लो कि कहीं मेरा दिल पत्थर की तरह तो नहीं हो गया। तो फिर पत्थर की तरह हुआ है तो अल्लाह के जिक्र से ज़रबे लगाओ, दिल के अंदर नरमी पैदा हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
हमें कुरान मजीद की तालीमात पे अमल पैरा होने की सादत अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए कि जो ज़िंदगी बसर करने की रस्ते हमें कुरान मजीद से मिले, जो रस्ते अल्लाह की तरफ से हमें मिलाए दिखाए गए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम मोतकिफ़ीन के इत्काफ़ को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।